आज का टॉपिक है मिश्रित वाक्य। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सरल या संयुक्त वाक्य देख लिए थे कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिश्रित वाक्य किसे कहा जाता है। तो जिस वाक्य में प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों का समूह होता है उसे मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान या आश्रित उपवाक्य किसे कहा जाता है, तो मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं। जो पहला वाक्य होता है वो क्या होता है, अधूरा होता है, यानी वह पूरा वाक्य नहीं होता है, और जो अधूरा होता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। तथा जो दूसरा वाक्य है वह क्या होता है, वह पूरा होता है, जिसे आश्रित वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं कि राम ने बताया कि मोहन आज नहीं आएगा। तो इसमें दो वाक्य हैं, पहला है राम ने बताया कि, दूसरा है मोहन आज नहीं आएगा। तो इसमें जो पहला वाक्य है ये वाला, ये राम ने बताया कि, तो यह एक पूरा वाक्य नहीं है ना। इसे पढ़ने पे पता चलता है कि क्या बताया है ना, यह बात स्पष्ट नहीं है। और दूसरा वाक्य है कि मोहन आज नहीं आएगा। तो इसमें जो पहला वाक्य है और ये पूरा नहीं है तो यह प्रधान वाक्य कहलाएगा, और दूसरा जो कि पूरा है वह इस पे पहले वाले वाक्य पे आश्रित वाक्य कहलाता है। और जिस वाक्य में ऐसे वाक्य मिल जाए, एक प्रधान और एक आश्रित, तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। सुषमा ने कहा कि मोहन पढ़ रहा है। इसमें भी दो वाक्य हैं, पहला है सुषमा ने कहा और दूसरा मोहन पढ़ रहा है। तो जो पहला वाक्य है सुषमा ने कहा, तो इस वाक्य से यह पूर्णतः ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि क्या कहा। तो यह क्या है, यह एक अधूरा वाक्य है, और जो अधूरा होता है वह प्रधान वाक्य कहलाता है। और दूसरा है मोहन पढ़ रहा है, यह पूरा वाक्य है, लेकिन क्या है, इस पहले वाले पे ही आश्रित है। तो जिस वाक्य में एक पूरा वाक्य और एक अधूरा हो, है ना, तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। इसके अलावा इसको पहचानने का तरीका है कि जिस भी वाक्य में ये तो, क्योंकि, कि, यद्यपि, यद्यपि, जिसका उसका, जिसकी उसकी, जैसे तैसे, जैसा वैसा, जो सो, यह शब्द आ जाए तो वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे की आ गया है ना, राम ने बताया कि, तो यह एक मिश्रित वाक्य है। यहाँ भी किया गया। और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जो आया है सो जाएगा, है ना। इसमें भी दो वाक्य हैं, पहला जो आया है सो जाएगा, इसमें जो और सो आ गया है ना। दूसरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी आ गई, तो ये एक मिश्रित वाक्य है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग संयुक्त वाक्यों को देखेंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।